लेट्स मेक दिस। हेलो गाइस, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम जसलीन है एंड आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड अ वीडियो एडिटर सिंस ऑलमोस्ट पास्ट 6 to 7 years। पर अगर हम इस डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी और एडिटिंग को थोड़ा सा साइड पे रख दें तो उसके अलावा जो बचता है वो है मेरा वो एक बहुत ज़्यादा होने वाला इच, वो एक छोटा सा इच। जी हाँ, ये कुछ ना कुछ DIY करने का इच। बिकॉज गाइज ऑनेस्टली आई लव आर्ट एंड क्राफ्ट, आई जस्ट लव इट। और यही सब मेरी कलाकारियाँ देख के मेरे पेरेंट्स ने मुझे डिज़ाइनिंग करवाई थी। मैं रैंडमली स्टफ़ कलेक्ट करती हूँ, कुछ भी अगर वेस्ट हो या कुछ भी रिसाइकिल कर सकती हूँ मैं वो अपने पास संभाल के रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद जब टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ सोच के या फिर रिसर्च करके उसका एक आधा DIY तो बना ही देती हूँ, जो फुली फंक्शनल भी होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स स्टार्ट। बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि मैं DIY तो बनाना दिखाऊंगी आपको, बट साथ में हम करने वाले हैं एक छोटा सा स्टोरी टाइम। तो अगर तुम रेडी हो, मेरे मटेरियल्स रेडी हैं और मैं रेडी हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेट नाइट स्टोरी टाइम DIY प्रोजेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं गोलू की। आज की स्टोरी है मेरे एक चाइल्डहुड फ्रेंड की, जिसका नाम है गोलू। हाँ आई नो, गोलू साउंड्स लाइक किसी क्यूट चबी बच्चे का नाम। और सच में बचपन में वो थोड़ा हेल्दी था, इसलिए ये निकनेम मिला। पर गाइस, उसके साथ जो हुआ that was not cute. It was bizarre, mysterious और honestly hilarious भी। ये इंसिडेंट हुआ था 2020 में, लॉकडाउन के टाइम, जब सब लोग घर में बैठे बोर हो रहे थे। गोलू was dealing with something completely different। तो चलो शुरू करते हैं। The tale of गोलू and the mysterious mangoes। हाँ मैंगोज। कंफ्यूज हो, I know। Don't worry, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये बात है अप्रैल टू मई 2020 की। लॉकडाउन फुल स्विंग में था। गोलू अपने फैमिली के साथ रहता था लखनऊ में, एक पुरानी हवेली टाइप्स हाउस में। नॉट एग्जैक्टली हवेली, पर पुराना घर था, बहुत बड़ा। ओरिजिनली उसके दादा दादी का था, फिर उसके पेरेंट्स को मिला। घर में एक बहुत बड़ा बैकयार्ड था और उस बैकयार्ड में एक ह्यूज आम का पेड़। गाइस, मैंगो सीजन था, तो उस पेड़ पे मैंगोज भी लग रहे थे, बिग जूसी एंड टेम्पटिंग मैंगोज। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो पेड़ बहुत पुराना था, ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स पुराना। गोलू के दादा ने लगाया था जब वो यंग थे, और गोलू की दादी यूज्ड टू से उस पेड़ को हाथ मत लगाना, वो स्पेशल है, वो अपनी मर्जी से फलों को देता है। वियर्ड राइट? पर गोलू ने कभी सीरियसली ही नहीं लिया। ही ऑलवेज थॉट कि बूढ़े लोग अजीब बातें ही करते हैं, लॉकडाउन में क्या ही करते, बोर हो गए थे। तो गोलू ने सोचा चलो आम तोड़ लेते हैं, फ्रेश मैंगोस खाएंगे। और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। 28 अप्रैल की सुबह थी। गोलू उठा, नॉर्मली ब्रेकफास्ट किया, फिर उसने देखा विंडोज से उस आम के पेड़ पे कितने सारे मैंगोज लग रहे हैं। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा। मम्मी ने कहा कि मास्क पहन के जाना, लॉकडाउन रूल्स हैं। तो गोलू बैकयार्ड में गया, पेड़ के पास देखा कि मैंगोज बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, गोल्डन येलो कलर। उसने एक लैडर लिया, पेड़ पे चढ़ा और सबसे बड़ा वाला आम तोड़ लिया। जस्ट जब वो तोड़ने ही वाला था उसको, गाइस आई स्वेयर, वो मैंगो खुद से हिला। नॉट इवन विंड से, क्योंकि वहां कोई हवा ही नहीं थी। गर्मियों में कितनी ही हवा चलती है, वी ऑल नो। वो मैंगो लिटरली अपने आप हिल गया, जैसे कोई कहना चाहता हो कि मत तोड़ो मुझे। गोलू डर गया? नहीं, उसने सोचा शायद मेरे हाथ से वाइब्रेशन हुआ होगा। उसने तोड़ लिया और नीचे आके घर ले आया। पर जब उसने मैंगो वॉश किया किचन सिंक में, तो उसने नोटिस किया उस मैंगो पे एक स्मॉल मार्क था, जैसे कोई फेस हो। 2 dots फॉर आईज, 1 line फॉर माउथ, अ स्माइली फेस। कोइंसिडेंस है? गोलू ने सोचा नेचुरल पैटर्न है। उसने कट किया मैंगो को और खा लिया। डिलीशियस था, बेस्ट मैंगो एवर मे बी। बट गाइस, रात को जब वो सोया तो उसने एक आवाज सुनी, बहुत ही फेंट सी, बहुत दूर से, सिंगिंग की। कोई गाना गा रहा था। आम आम मीठा आम, किसने तोड़ा मेरा
वो आवाज रिपीट हो रही थी बार बार। गोलू ने उठ के चेक किया, विंडोज बंद थे, डोर लॉक था और फैमिली सो रही थी। मे भी मुझे सपना आया होगा, उसने सोच लिया और फिर से सो गया। पर अगली सुबह जब वो बैकयार्ड में गया, उसी आम के पेड़ के नीचे एग्जैक्टली जहां उसने लैडर रखी थी, वहां एक मैंगो रखा था। एक परफेक्टली राइप्ड मैंगो वहीं पड़ा हुआ। कोई गिरा होगा नेचुरली, ऑब्वियसली उसने सोचा। पर गाइस, ये मैंगो भी एक स्माइली फेस के साथ था। अब गोलू को थोड़ा वियर्ड लगने लगा, पर उसने फिर से इग्नोर किया। अगले कुछ दिन नॉर्मल थे, लॉकडाउन चल रहा था, ऑब्वियसली सब बोर हो रहे थे। पर फिर 5 मई को गोलू की मम्मी ने नोटिस किया समथिंग वेरी स्ट्रेंज। किचन काउंटर पे 3 मैंगोज रखे थे, जो उन्होंने रात को फ्रिज में रखे थे, पर मॉर्निंग में वो काउंटर पे थे, अरेंज्ड परफेक्टली इन अ ट्रायंगल पैटर्न। गोलू की मम्मी ने पूछा कि गोलू, तूने फ्रिज से क्यों निकाले? गोलू ने कहा, मैंने तो नहीं निकाले। तो उसकी मम्मी ने कहा, तो ये कहाँ से आए? पर किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस रात को फिर से वही सिंगिंग, पर इस बार थोड़ी तेज। मीठा मीठा पेड़ से तोड़ा जाए तो खून बन जाया। ओके, नाउ दैट वाज क्रीपी। गोलू पूरी तरह से जाग गया। उसने रिकॉर्डिंग ऐप खोला फोन में, ट्राई किया रिकॉर्ड करने का, पर जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, आवाज बंद हो गई। उसने रिकॉर्डिंग रोकी, आवाज फिर शुरू। गोलू ने सोचा, दिस इज रिडिकुलस। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने बैकयार्ड चेक किया और गाइस, जस्ट गेस व्हाट ही सॉ। जितने भी आम उस पेड़ पे लगे थे, सब के सब में एक स्माइली फेस था। 100-200 आम, सब पे स्माइली फेस। अब गोलू को लगा दैट समथिंग वाज ऑफ। उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, उस पेड़ के बारे में कुछ बताओ, आप हमेशा कहती थी कि वो स्पेशल है। दादी ने गहरी सांस ली और बताया, बेटा, तेरे दादा जब यंग थे, उन्होंने एक तांत्रिक बाबा से ब्लेसिंग ली थी कि ये पेड़ हमेशा फलों से भरा रहेगा, लेकिन एक कंडीशन थी। गोलू ने पूछा, कौन सी कंडीशन दादी? दादी ने बताया कि जब भी पेड़ से आम लोगे, पेड़ को कुछ बदले में देना पड़ेगा। एक ऑफरिंग, एक प्रेयर, कुछ रिस्पेक्ट, कुछ भी। तो गोलू ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फिर से पूछा, और अगर नहीं दिया तो दादी ने बोला, तो पेड़ नाराज हो जाता है। गोलू बहुत शॉक हो गया और उसने फिर से पूछा दादी से, दादी, पेड़ वो भी नाराज? ये कैसे? दादी बोली, हाँ बेटा, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इसमें एक स्पिरिट रहती है, गार्जियन स्पिरिट, जो इस पेड़ को प्रोटेक्ट करती है। अब गोलू सच में डर गया था। तो अब गोलू ने सोचा, तो अब क्या करना है? अगर पेड़ नाराज है तो मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, पर कैसे मैं एक पेड़ से माफी मांगू? तो उसकी दादी ने बताया, पेड़ के नीचे जाओ, दिया जलाओ, थोड़ा गुड़ और चावल रखो और उसे सॉरी बोल दो। गोलू को यह आइडिया बहुत ही स्टूपिड लगा, पर और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस शाम को सनसेट के टाइम गोलू पेड़ के नीचे गया, दिया लगाया, गुड़ और चावल रखे और बिल्कुल सॉरी फील करते हुए उसने पेड़ को बोला, सॉरी आम के पेड़, मैंने आपकी परमिशन नहीं ली, गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। गाइस, आई किड यू नॉट, जैसे ही उसने ये बोला, अ गस्ट ऑफ विंड केम थ्रू, अ स्ट्रॉन्ग विंड। पेड़ की लीव्स एकदम से रसल होने लगी, पेड़ की पत्तियां एकदम से हिलने लगी और फिर उसने सुनी वही सेम आवाज, पर इस बार अलग, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जेंटल, एक खुशफुसाहट की जैसी। अच्छा, अब से पहले पूछो फिर तोड़ो। गोलू के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए। हाँ हाँ प्रॉमिस, उसने जोर से बोला। हवा रुक गई, सब शांत हो गया। गोलू भाग के घर के अंदर आ गया। उसने अपनी फैमिली को बताया, पर किसी ने उस बेचारे का विश्वास नहीं किया।
पर उन्होंने एटलीस्ट उसे ऑनर किया। उस रात से सब ठीक हो गया। ना कोई गाने, ना कोई आवाजें, आराम की नींद। अगले दिन गोलू भागा भागा बैकयार्ड में चेक करने गया और गाइस, सारे मैंगोज से स्माइली फेस गायब हो चुके थे। सब मैंगोज बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे, एक्सेप्ट पेड़ के नीचे एग्जैक्टली जहां उसने ऑफरिंग रखी थी, वहां एक गोल्डन येलो परफेक्ट मैंगो रखा था। सबसे बड़ा, सबसे फ्रेश, जैसे पेड़ ने उसे गिफ्ट दिया हो, एक फॉरगिवनेस के तौर पे। गोलू ने बहुत ही ध्यान से उस मैंगो को उठाया और उसे अंदर ले गया और अपनी पूरी फैमिली के साथ शेयर किया। और तब उसने खाते खाते बोला, मम्मा बेस्ट मैंगो एवर। और उसकी दादी बोली, हाँ बेटा बिल्कुल। तो अब स्टोरी यहाँ खत्म हो सकती थी, राइट, हैप्पी एंडिंग। पर नहीं, यहीं से मेन ट्विस्ट स्टार्ट होता है। जून में जब मैंगो सीजन खत्म हो रहा था, गोलू की क्यूरोसिटी फिर से जागी। उसने डिसाइड किया एक बार और ट्राई करता हूँ, पर इस बार प्रॉपरली। वो गया उसी आम के पेड़ के पास, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और बोला, पेड़ जी क्या मैं एक आम ले सकता हूँ प्लीज? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल साइलेंस। गोलू वहीं वेट करता रहा 5 मिनट, 10 मिनट, फिर एकदम से एक मैंगो अपने आप गिर गया, एग्जैक्टली उसके पैरों के पास। किसी हवा से नहीं और बिना पेड़ को टच किए, बस गिर गया। जैसे पेड़ ने परमिशन दे दी, गोलू ने उसे उठाया एक बड़ी सी स्माइल के साथ। थैंक यू, उसने पेड़ से बोला और वो मैंगो लेके वापस अपने घर के अंदर चला गया। और गाइस, ये पैटर्न कंटिन्यू हो गया। जब भी गोलू को मैंगो चाहिए होता था, वो पेड़ के पास जाता था, उससे परमिशन लेता था और पेड़ उसे एक मैंगो दे देता था। हमेशा एकदम से नहीं, कभी कभी उसमें घंटों भी लग जाते थे, पर आज आके उसे एक मैंगो मिल ही जाता था कि ये स्पेशल था। वो पेड़, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो था इंटेलिजेंट पेड़, एक अवेयर पेड़। तो ये थी गाइस द टेल ऑफ गोलू एंड द मैंगोज। आई नो ये स्पूकी नहीं लगा उतना, बट इजंट इट फैसिनेटिंग कि कुछ चीजें विच वी कंसिडर नॉन लिविंग एक्चुअली हैव सम फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। गोलू अभी भी उस घर में रहता है और वो पेड़, वो अभी भी एकदम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है। हर सीजन में जब भी मैंगोज आते हैं, गोलू उस पेड़ से परमिशन लेता है और पेड़ उसे एक मैंगो हर बार परमिशन पे दे देता है। दिस इज रियली फैसिनेटिंग टू मी। तो ये स्टोरी का मोरल क्या है? रिस्पेक्ट नेचर, रिस्पेक्ट ओल्ड ट्रेडिशंस एंड रिस्पेक्ट स्पेसेस दैट आरंट योर्स। क्योंकि कुछ चीजें हमेशा साइंटिफिकली या लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी? स्पूकी थी या फनी थी या दोनों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसी वियर्ड बट ट्रू स्टोरी है तो शेयर करो। मैं कोशिश करूंगी हर महीने एक स्टोरी टेलिंग वीडियो लाऊं, डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट वाइब्स, कभी स्पूकी, कभी फनी और कभी मिस्टीरियस। स्टे क्यूरियस, स्टे रिस्पेक्टफुल और हाँ, आम खाते वक्त पेड़ को थैंक यू जरूर बोलना। If you like the story, please don't forget to like, comment and share to your family and friends for more such videos. And if I get plenty of comments down below, I'll make another story time video too.